चर्या श्रोमणी 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, अहिंसामयी जैन धर्म की। तो परिंदों ने भी उड़ान में नए पर लगाए हैं। परिंदों ने उड़ान में भी नए पर लगाए हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, परिंदों ने भी उड़ान में नए पर लगाए हैं। और बाद में जब भक्तों ने प्रश्न किया तो उन परिंदों ने ही चहक कर कहा कि इस नगरी में मेरे गुरुदेव आए हैं, इस नगरी में मेरे गुरुदेव आए हैं। और गुरुदेव का समागम हमें ऐसा ही मिलता रहे। इस कार्यक्रम का आगाज करने के लिए मैं सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के लिए अगले इंद्र जो शानत कुमार महेंद्र इंद्र के जो कल रह गए थे वो और कुबेर आए, श्री राहुल जी और ईशान अंतिम इंद्र कौन है, पवन जी, हमारे पाटनी जी दोनों पधारें। ओम ह्रीं श्री अज्ञानते महरम शम्य ज्ञान प्रकाशनार्थम दीपक प्रज्वलयामि स्थापयामि ते स्वाहा। तत्पश्चात मंगलाचरण की प्रस्तुति देने के लिए इस मधुरिम ध्वनि को और अधिक सुरम्य रूप देने के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूं हमारे समाज की ही बड़ी धार्मिक सदस्या श्रीमती रेखा पाटनी को कि वो आए और मंगलाचरण की प्रस्तुति करके इस वातावरण को मनोरम रूप प्रदान करें। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो गुरुवर तुम मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही नाव चल रही है, पतवार के बिना ही नाव चल रही है। हैरान है जमाला मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भक्तों की योग्यता एक सीमा पर आकर के दम तोड़ देती है। भक्त सिर्फ इतना कर पाता है कि भगवान की मूरत को उसने तैयार देखा और नमस्कार के भाव बना लिए, लेकिन उस शिल्पी को कोई याद नहीं करता जो पत्थर में भगवान को देख लेता है कि आगामी समय में भगवान बनने वाला है कि नहीं, भगवान बनने की योग्यता इस पत्थर में है कि नहीं है। वो भगवान की मूरत उस पत्थर में निहार लेता है, उस शिल्पी की अपनी विशेषता होती है। तो महाराज श्री किसी शिल्पी से कम नहीं, जो समाज ने जिनकी पहचान नहीं कर पाई थी उनको निकाल करके और तराश करके उस मूरत का रूप दे रहे हैं और उनसे प्रस्तुति लेकर के और हम सब के बीच में बता रहे हैं कि प्रतिभाएं अनगिनत हैं, उन्हें थोड़ी सी निकालने की और तराशने की जरूरत है। और इसी तरह से प्रतिभाएं एक से एक निकल करके आ रही हैं। मैं अधिक समय न लेता हुआ श्री दिगंबर जैन पंचायत की ओर से और यहाँ विराजित समस्त सुधी श्रोताओं की ओर से परम पूज्य ऋषिराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु अर्पित करता हुआ आज की मधुरमयी दिव्य देशना का रसपान हम सभी भव्य जीवों को करा करके हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें,
इस भाव के साथ नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोह सिर सिरेणि विहो आयरी राव पसियो परवादिन्यु भवे जी काऊणमोकारम अरिहंताणं तहेव सिद्धाणं आर्योवज्झायाणं लोयम्मी सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाई महावीर भगवान की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री षड विश्व सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। भवबंधु, वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी ग्रंथराज सार समुच्चय जी में सम्यक गुण की पूर्णता करते हुए यहाँ पर हमको समझा रहे थे, संसार में दुर्लभ इंद्रिय विषय नहीं है। हमको लगता है कि संसार की वस्तुएं दुर्लभ हैं, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हैं। तो आचार्य का कहना है कि संसार में इंद्रियों के जो विषय भी दुर्लभ नहीं है, इंद्रियों के विषयों का संयोग होना भी दुर्लभ नहीं है। जितने भी जगत के इंद्रिय विषय हैं, भोग सामग्रियां हैं, वे बड़ी सुलभ है। आपको लगता है कि बहुत कठिन है, कुछ नहीं है। जिस दिन आपके पास पैसा जाएगा वो सारी चीज़ आप खरीद सकते हो, कुछ नहीं है। आज आपको लगता है कि आप बड़े से बड़ा महल नहीं खरीद सकते, लेकिन किस दिन आपके पास पैसा आ गया तो वो महल भी खरीद लोगे आप। संसार के विषय कभी भी आपको मिल सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना क्योंकि पुण्य का पल्ला जब जिसका भारी हो जाता है तो जो असंभव भी लगने वाली कार्य थे वो भी संभव लगने लगते हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे जाते हैं जो कुछ भी नहीं, पैसा नहीं था, अचानक कहीं से ऐसी जुगाड़ लग गई, पैसा पैसा पैसा, इतना पैसा हो गया, सब बड़े बड़े चीज़ें उनके पास हैं। तो संसार की इंद्रिय विषय दुर्लभ नहीं है। जिस दिन पुण्य का जोड़ मार जाए उस दिन वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। विषय सामग्रियाँ दुर्लभ नहीं है, विषय सुख दुर्लभ नहीं है। यदि संसार में कोई दुर्लभ है तो परमात्मा के चरणों में आने के परिणाम दुर्लभ है। सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन भगवान के चरणों में आने के परिणाम भाव ये बड़े दुर्लभ होते हैं। आदमी को, व्यक्ति को धन से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन धन से भाव नहीं खरीद सकता। व्यक्ति पैसे से क्या नहीं खरीद सकता? आज पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन परिणामों को पैसे से नहीं खरीद सकता। तुम चाहो कि मेरे अच्छे परिणाम हो जाएं, उसके लिए लाख रुपए में देने तैयार हूं, संभव नहीं है। परिणाम किसी धन के मोहताज नहीं है, परिणाम किसी संपत्ति के मोहताज नहीं है। ये परिणाम अंतर की योग्यता के अनुसार आते हैं। जगत में सब चीज सुलभ है, यदि कोई दुर्लभ है तो परमात्मा के चरणों में आने के परिणाम दुर्लभ हैं। भगवान के पादों में आने के जो परिणाम हैं वे अत्यंत दुर्लभ हैं। मंदिर के द्वार पर बैठा बैठा व्यक्ति गप्पे मारता रहेगा, आश्चर्य लगे, ताश खेलता रहेगा, मंदिर के चबूतरे बैठा बैठा यहाँ वहाँ की अनगल बातें करता रहेगा,
गाड़ियों के पर बैठ जाएंगे, सीट पर घंटों घंटों निकाल देंगे, लेकिन भगवान की पूजा में बैठने के परिणाम नहीं होंगे, भगवान की भक्ति करने के परिणाम नहीं होंगे, सेवक गुरुओं की सेवा के भाव नहीं होंगे, स्वाध्याय के परिणाम नहीं होंगे। क्यों नहीं हो रहे? ये परिणाम हर किसी को नहीं मिलते हैं। जब तू अपने भवन का द्वार खोलता है उस समय जिनालय का दरवाजा भी खुलता है। सुबह जब आप अपने दरवाजे खोलते हो उस समय जिनालय का दरवाजा भी खुलता है। परंतु एक अभागा जीव प्रातः सुबह उठते ही अखबार लेकर बैठ जाता है, संडासे में जाकर बैठ जाता है, घंटों घंटों एक एक घंटे वहाँ बैठा बैठा या तो अखबार पढ़ता रहेगा या गुटखा चबाता रहेगा। बहुत से लोग सुबह से उठते हैं, सुबह पाउच खोलते हैं, मुंह में डाल के नहीं बैठ जाते हैं संडासे में, अथवा अखबार ले जाते हैं, न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाते हैं संडासे में, पढ़ते रहते हैं, लगती नहीं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं। बोलते पेट खराब नहीं है, ये अखबार लेके जा रहे हैं इसलिए इनके पेट साफ नहीं हो रहा, पेपर लेके जा रहे हैं इसलिए पेट साफ नहीं हो रहा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं महाराज? पेपर लेके जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं, जहां भी जाते हैं वहां पहले उपयोग लेके जाना पड़ता है अपना। भोजन करें चाहे विसर्जन करें, भोजन करें चाहे विसर्जन करें, इस माइंड को डायरेक्शन देना पड़ता है, तब जाके काम होता है। जब हम माइंड को डायरेक्शन देते हैं कि भूख लग रही है, हमको खाना खाना है, भूख लग रही है, तब पेट में भूख लगती है, तब वो भोजन करने की इच्छा होती है। ऐसे ही दिमाग को डायरेक्शन देना पड़ता है, मुझे मल विसर्जन करना है, और पूरा उस पर ध्यान देना पड़ता है कि मुझे मल विसर्जन करने के लिए जा रहा हूं, तब जाके मल का विसर्जन होता है। नहीं तो पढ़ते रहेगा, सोचता रहेगा, कभी मल निकलेगा नहीं पेट से, कभी नहीं निकलेगा जब तक उस तरफ उपयोग लेके नहीं जाएगा। आचार्य कह रहे हैं कि एक वो व्यक्ति है, सुबह उठने वाले दो व्यक्ति, एक सुबह उठकर मंदिर का गेट खोल रहा है और एक घर की संडासी का गेट खोलकर वहां घंटों घंटों बैठे बैठे अखबार पढ़ रहा है, और एक मंदिर का दरवाजा खोलकर दिनवाणी पढ़ रहा है। जीव का पुण्य देखो। आज तुम पूछ रहे थे भानु कि पता कैसे चले हमारा पुण्य चल रहा है कि नहीं चल रहा, हमारा पुण्य चल रहा है कि नहीं, कि पाप चल रहा है पुण्य चल रहा है, कैसे पता करें? समय एक ही है, एक ही समय है, उस समय का उपयोग आप कैसे कर रहे हो, इससे आपको पता चल जाएगा पुण्य चल रहा है पाप चल रहा है। वही समय गप्पे करने के लिए है, वही समय जिनवाणी सुनने के लिए है, वही समय गाड़ी पर बैठकर पूरे नगर का भ्रमण करने का है, बैठे रहो, घूमते चलाते रहो, जीवों को मारते रहो, वहीं शांति से मंदिर में बैठकर जिनवाणी सुनने का समय है। अब तुम्हारे परिणाम किसके हो रहे हैं? पिता ने पैसे दिए, पिता ने पैसे दिए, लो। पहले छोटी उम्र में माता पिता पैसा देते, 7 दिन में एक बार दे दिए, 10 रुपया दे दिए, 20 रुपया दे दिया, 5 रुपया दे दिया, 50 रुपया दे दिया। अब आजकल तो 500 रुपये चलता है। पहले तो 10 पैसा 5 पैसा मिल जाए बहुत है। 10 मिल गए, 10 पैसे मिल गए, 5 पैसे मिल गए, 20 पैसे मिल गए, 1 रुपये तक मिल जाता था, खुश थे। रात तो 500 भी मिलते हैं तो भी खुश नहीं रहता बच्चा। 500 में क्या आएगा पापा, आइसक्रीम नहीं आएगी। तो पैसे दिए जाते हैं, पिता के द्वारा बच्चे को पैसे दिए जा रहे हैं। वो पैसा तेरा भाव किस में हो रहा है? एक व्यक्ति उस पैसे को लेकर मंदिर में जाकर श्रीफल चढ़ा रहा है, और एक व्यक्ति उस पैसे को लेकर ठेले पे जाके चाट खा रहा है। भाव कहां जा रहे हैं? एक अभागा है जो सुप्रातः उठते ही संडासे का दरवाजा खोलता है, दूसरा पुण्यात्मा जीव है जो जागते जिनालय का दरवाजा खोलता है। वस्तु में धर्म नहीं, वस्तु में अधर्म नहीं। तेरी दृष्टि में धर्म है, तेरी दृष्टि में धर्म है, दोनों की दृष्टियों के भेद हैं। पिताजी ने छोटे और बड़े दोनों पुत्रों को 5 का नोट दिया। एक ज्ञानी 5 का नोट ले दिनालय की ओर दौड़ रहा है,
वस्तु श्रीफल खरीद कर रहंत के चरणों में चढ़ाऊंगा, दूसरा वाका नोट लेकर चाट के ठेले पर दौड़ रहा है। नोट तो नोट है, नोट में पुण्य है या पाप है? नोट तो नोट है, नोट में पुण्य है या पाप है? नोट से पैसे से पुण्य आता है या पैसे से पाप आता है? क्या आता है सुकुमार जी? पैसे से ना पुण्य आ रहा है ना पैसे से पाप आ रहा है। हमारी जैसी परिणति उस पैसे को देखकर हो रही है वैसा पुण्य पाप आ रहा है। मनुष्य पर्याय तो इन युवाओं को मिली है, मुनियों को मिली है, ब्रह्मचारियों को मिली है, सबको मिली है। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके एक पुण्य कमा रहा है, एक पाप कमा रहा है। पर्याय तो आपको भी मिली है, ऐसा नहीं कि हमको अकेली पर्याय मिली थी। मनुष्य जैसी मनुष्य पर्याय हमारे पास है वैसी मनुष्य पर्याय आपके पास है। जैसा शरीर आपको मिला है वैसा ही शरीर हमको मिला है। जैसी परिस्थितियाँ आपके घर में वैसी परिस्थितियाँ हमारे घर में भी हैं। सबके घर में वैसा ही सामान से एक से ही चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति अपना कल्याण मुनि बनकर कर रहा है और एक व्यक्ति अपना अकल्याण भोगी बनकर कर रहा है। पर्याय तो पर्याय है। इस मनुष्य पर्याय से चाहे तो हम अपना कल्याण कर सकते थे और इस मनुष्य पर्याय से चाहे तो हम अपनी दुर्गति कर लें। मनुष्य पर्याय को विषयों की चाट के ठेले पर पूरी फेंक दें। जो मनुष्य पर्याय को तीन लोक के नाथ के जिन भीष को धारण करके रत्नात्रय की आराधना करके अनंत बनने के पुरुषार्थ में लगे हैं, द्रव्य मिल जाना महा उत्तम नहीं है, द्रव्य मिलने पर उसका उपयोग करना महत्वपूर्ण है। धन का संचय करना चाहिए, धन का संचय करना महत्वपूर्ण नहीं है। धन तो हर कोई संचय कर लेता है, धन संचय महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तु को एकत्रित करना महत्वपूर्ण नहीं है, रिश्तों को बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, मित्र दोस्त रिश्तेदारी बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। शुद्ध द्वारा धन संपत्ति पापी के भी हो। संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय, धन पैसा सुत दारा संपत्ति पापी के भी हो। पैसा संपत्ति स्त्री पुत्र महर अटारियां ये सब पापी से पापी व्यक्ति के पास ही मिल जाती हैं, लेकिन गुरुओं का समागम मिलना, गुरुओं का समागम मिलना और प्रभु भक्ति के परिणाम मिलना ये बड़े दुर्लभ है। आज नगर में कितने जीव हैं? इतने सी जीव हैं क्या? अनेक जीव हैं, तब भी परिणाम कितने लोगों के हो रहे हैं? परिणाम कितने लोग? आप कह सकते हो, आप बुला सकते हो, लेकिन उनके परिणाम उनकी योग्यता से ही होंगे। जिस जीव की जैसी गति होनी होती है वैसी उसकी मति चलती है। अच्छी गति अच्छी मति, बुरी गति बुरी मति, विपरीत दिशा में चलता है। भगवान आदिनाथ स्वामी का जब सम्मोहन लगा तो उसमें भगवान आदिनाथ स्वामी के सभी पुत्रों ने भी दीक्षा ले ली और पोतों ने भी दीक्षा ले ली। भगवान को केवल ज्ञान हुआ, दिव्यध्वनि खिरी और उसमें मारीची का वर्णन आया जो कि आदिनाथ भगवान का पोता था। गति खराब पहले नहीं होती, पहले मति खराब होती है। मति खराब होती है तो गति खराब हो जाती है और फिर गति खराब हो जाती है उस हिसाब से मति फिर दोबारा से खराब हो जाती है। आयु का बंध परिणामों के अनुसार होता है। जैसे भाव से हम आयु का बंध करते हैं वैसा आयु का बंध होता है और मरण के काल में अंतिम समय में हमारे परिणाम वैसे हो जाते हैं। इसलिए कई लोग ऐसे देखे गए हैं जो पूरे जीवन तो धर्म किए लेकिन अंतिम समय में धर्म छूट गया, उनका मंदिर छूट गया, भगवान की भक्ति छूट गई। पूरा जीवन ऐसा व्यतीत किया उन्होंने, एक दिन भी मंदिर नहीं छोड़ा होगा, अभिषेक नहीं छोड़ा होगा, लेकिन अंतिम समय ऐसे बिस्तर पर पड़े, ऐसे बिस्तर पर पड़े और बेटे ने कह दिया हमारी बस की नहीं है रोज तुमको ऊपर से नीचे उतारने की, इसलिए पड़ी रहो यहीं पे, टीवी में देखती रहो।
पड़े हैं, पड़े सड़ रहे हैं, बिलग रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कह भी रहे हैं भैया चलो अब तो हम अब बिस्तर पड़ गया, हमसे बस की नहीं, हम नहीं जाएंगे मंदिर। इतना तो धर्म करते थे, अब नहीं, अब मन नहीं होता हमारा मंदिर जाने का, नमकार सुनने का मन नहीं हो रहा, मंदिर जाने का मन नहीं हो रहा। जीवन में धर्म किया, अंतिम समय परिणाम खराब हो गए। ये मति खराब बाद में हुई है, पहले दुर्गति हो गई। दुर्गति कब हुई? जब पहले मति खराब थी। अशुभ परिणामों के साथ अशुभ आयु बंद किया तो मरते समय में चाहे कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, मरते समय उसके परिणाम खराब हो जाएंगे। और जिसने अच्छी आयु को बंद कर लिया था, किसी कारण से जिस समय आयु बंद होना था उस समय उसके परिणाम अच्छे थे, भगवान की भक्ति पूजा में लगा हुआ था और उसने अच्छे परिणामों से आयु बंद कर लिया, पूरे जीवन काल में भी यदि पाप करता रहा है तो मरते समय उसके परिणाम हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे जीव देखे गए हैं कि अंतिम समय में उनको ऐसा लगता है ग्लानि आती, मैंने तो इतना पाप कर लिया, अब तो मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए, और वो सारे पाप छोड़ देता है, सारी बुराइयां छोड़ देता है। सप्तव्यसन भी करता होता है तो वो भी सारे सप्तव्यसन का त्याग कर देता है। कई जीव देखेंगे आप बुढ़ापे आते आते तक या अंतिम समय आते तो एकदम ऐसे हो जाते हैं धर्मात्मा, बिल्कुल जिनकी आप उम्मीद ही नहीं कर सकते थे। क्या हुआ है? गति सुधर गई, मति सुधर गई। मति सुधरी, गति बनी अच्छी, अब गति बनी है अच्छी तो मति बदल रही है। तो पाप करने वाला जीव पाप छोड़कर अंतिम समय कहता है भैया मुझे तो महाराज के पास ले चलना, नमकार सुनते सुनते मैं मरण को प्राप्त हूँ, मैंने बहुत पाप किए जीवन में, अब मैं नहीं चाहता पाप करना, इसलिए मुझे नमकार मत सुनाओ, नमकार मत सुनाओ। आज यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्य का मिलना महाउत्तम नहीं है, द्रव्य मिलने पर द्रव्य का उपयोग करने की दशा कैसी है ये महत्वपूर्ण है। कि हमको धन पैसा सब कुछ मिल गया, शरीर मिल गया, अच्छा सुंदर शरीर मिल गया, हष्टपुष्ट शरीर मिल गया, और उसके बाद भी यदि हम साधु सेवा नहीं कर पाए तो इस हमने शरीर का किया क्या? हष्टपुष्ट शरीर प्राप्त करने के बाद भी यदि हम साधु की व्यवस्थाएं नहीं कर पाए, सेवा वैवृत्ति नहीं कर पाए, विहार नहीं करा पाए, कोई मतलब नहीं है। इतना पैसा मिलने के बाद भी यदि हम अच्छे से धर्म ध्यान नहीं कर पाए, अच्छे से दान पुण्य नहीं कर पाए तो उस पैसे का भी कोई महत्व नहीं है। वस्तु मिलने के बाद उसका उपयोग किस तरह से किया जा रहा है। सम्यक की प्राप्ति परमात्मा के चरणों में माथा टेकने से नहीं होती है। सम्यक की प्राप्ति चर्या क्रिया वृत्ति परिणाम सब बदलने के बाद बदलने से होगी। आज से घर की भाषा बदल जाना चाहिए। जिसको तू तू करके बुला रहा था उसे भाभी भगवान समझना चाहिए। आज हम किसी भी जीव को हीन दृष्टि से देखते हैं अथवा छोटा देखते हैं और तू करके या किसी प्रकार अशब्द से उसे बुलाते हैं, तो आचार्य कह रहे हैं कि यदि वास्तव में तो अपना कल्याण चाहते हो तो हर जीव में भगवान देखना प्रारंभ करो। एक बार एक व्यक्ति अपने घर की तीसरी चौथी मंजिल पर बैठा हुआ नीचे देखता है एक ठेले वाला सब्जी बेच रहा होता है। सब्जी बेच रहा है, जो भी आता है वो पूछता सब्जी क्या रेट में दी, तो भगवान इस रेट में दी। कोई भी आए, गरीब आए अमीर आए छोटा आए बड़ा आए, सबसे कहता भगवान इस भाव में दिए। टमाटर ये रेट दिए भगवान, भिंडी ये रेट दी भगवान। जो ऊपर बैठा हुआ था उसको बड़ा तकलीफ होती थी कि हर किसी को भगवान बोलता है, जबकि भगवान तो एक ऐसा शब्द है जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को बोलना चाहिए। एक बहुत बड़े भगवान मतलब एक ऐसा सुप्रीम पावर जो हम सबसे हटके हो। भगवान मतलब क्या समझते हैं हम? एक ऐसी सुप्रीम पावर जो हम सबसे हटके हो, हम हमारे जैसी ना हो, रागी देशी ना हो, ऐसी जमीन पर घूमने वाली ना हो, आसमान में रहने वाली हो, कोई विशेष चमत्कार से युक्त तो ऐसा भगवान हम समझते हैं। तो उसको बड़ा बुरा लगता था कि संबोधन सही नहीं करता, कुछ और संबोधन करे पर भगवान नहीं बोले किसी को। एक दिन 2 दिन तो उसने देखा, 30 दिन उससे रहा नहीं गया तो नीचे आ गया उतर कर। ठेले वाले को बोलता है क्या भाई तुमको शब्दों का बोध नहीं है क्या? तुमको शब्दों का बोध नहीं है कि किसको भगवान बोलना होता है?
तुम जो भी आने जाने वाला है, हर राहगीर को जो भी आपके पास आता है, चाहे छोटा हो, गरीब हो, भिखारी हो, अमीर हो, सबको भगवान बोलते। फिर भी एक विषय चल जाए तो यदि पैसे वालों को भगवान बोले तो फिर भी ठीक है, तुम उनका पैसा देख के भगवान बोलते हो, लेकिन एक भिखारी को भी तुम भगवान बोल रहे हो, एक झाड़ू लगाने वाले को भी भगवान बोल रहे हो। क्या तुमको भेद नहीं पता भगवान किसको बोला जाता है? तो व्यक्ति कहता है हाँ सत्य कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सा जीव आगामी काल में भगवान बनेगा। आज जो झाड़ू लगा रहा है, आज जो जमीन पर है, कभी वह 5000 धनुष ऊपर भी हो सकता है, कभी वह 5000 धनुष ऊपर भी जा सकता है। इसलिए मुझे नहीं पता कि किसमें भगवान है, इसलिए मैं सब में भगवान देखता हूं। क्या पता ये जीव कल भगवान बने। आज हमारे बीच में रहने वाला कौन सा जीव आगामी भगवान बनेगा। इसलिए आचार्यवन कह रहे हैं कि पर्यायों के संबंध पर्याय के हैं, संबंध किसी परिणति की नहीं है, संबंध किसी वृत्ति का नहीं है। माँ बेटी की गलती हो जाए तो समझाना, डांटना, पर मारना मत। वर्तमान की पर्याय के समय में तू पुत्र है, लेकिन जीव द्रव त्रैकालिक है। जब भी बेटा जीव सिद्धालय चला जाएगा, फिर सोचना कि मैंने किसे डांटा था, किसे मारा था। कण कण स्वतंत्र है, अणु अणु स्वतंत्र है, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। वर्तमान में बंधी हुई दिखाई दे रही हमको, वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि ये मेरा बेटा है, मेरा नौकर है, मेरा पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन कोई भी तुम्हारा नहीं है, सब स्वतंत्र स्वतंत्र है। अच्छा, कहाँ से तुम्हारे, किस एंगल से तुम्हारे? तुम्हारे कहने से वो रुक जाएंगे? यदि तुम्हारे हैं तो उनका आयु कर्म खत्म होने के बाद भी तुम उन्हें रोक सकते हो क्या? वो तो अपना आयु कर्म पूरा करेंगे, जैसा आयु कर्म है वैसा वो मरण को प्राप्त होंगे, चले जाएंगे। तुम्हारे कहने से उनका पुण्य पाप बदल जाएगा क्या? जैसा वो पुण्य पाप लिखा कर आए हैं वैसा पुण्य पाप का फल वो भोगेंगे। जैसा साता साता का बंध लिखा कर आए हैं वैसे साता साता का बंध भोगेंगे। फिर तुम्हारे कैसे? हर जीव को अपने से भिन्न स्वीकार करो। सुखी रहना है तो, दुखी रहना है तो सबका अपना मान के बैठो, दुखी रहना है तो सबको अपना मान के बैठो। यदि सुखी रहना है तो सबको संयोग स्वीकार करो, स्वभाव स्वीकार मत करो। जब जब हम किसी चीज का संयोग स्वीकार करेंगे तो वियोग भी साथ में जुड़ा रहेगा। फिर जहां जहां संयोग है वहां वहां नियम से वियोग होगा, निश्चित मानो आप। जिस जिसका संयोग हुआ है जगत में, जिस जिसका संयोग हो रहा है और जिन जिनका संयोग आगे भविष्य में होगा, उन सबका वियोग नियत है। कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। संयोग को संयोग स्वीकारते रहेंगे तो संयोग का जब वियोग होगा तो आपको दुख कम होगा। दुख तो होगा, दुख तो होगा पर कम होगा। जैसे अभी आपको पता है महाराज तिनसुकिया में संयोग हुआ है, महीना 2 महीना रहेंगे। आप दिमाग में सेट करके रखियो ये संयोग महीना 2 महीना रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर चला जाएगा। संयोग है, होगा भी होगा। एक बार लगेगा खाली खाली सा, एक बार लगेगा खाली खाली सा कि कुछ चला गया, लेकिन आपको पता था ना संयोग है, इसका वियोग होना है, इसलिए आपको ज़्यादा विकल्प नहीं हुआ। ना आप ज़्यादा रोए और आंख में आंसू भी आए तो 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि नहीं कुछ चला गया, तो 1 मिनट के लिए आंसू भी आए तो पहुंच के तैयार, ओके कोई बात नहीं, फिर से हंसने लगे। लेकिन ऐसी परिवार के सदस्य में से कोई सदस्य चला जाए तो मरण को प्राप्त हो जाए, फिर आने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा चला जाए तो कितना रोगे आप? कि नहीं रोगे? रोगे कि नहीं रोगे? फूट फूट कर रोगे, ऐसे रोगे जैसे कि कोई
आपका शरीर का कोई अंश ही चला गया हो और अब आप उसके बिना कैसे जीवित रहोगे, इस तरह से भाव आएंगे और ऐसे खूब रोगे। और हो सकता है यदि आपने आपको नहीं समझ पाए तो डिप्रेशन में भी चले जाओ। जो जितना ज़्यादा गहरा राग रहता है, जब उस राग का विछोह होता है उतना ही ज़्यादा गहरा दुख होता है। जितना गहरा राग होता है, उस राग का जब विछोह होता है, छूटता है, उतना ही गहरा दुख होता है। वो सालों सालों तक, वर्षों वर्षों तक उसका दर्द, पीड़ा और भूल नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति संयोग को संयोग स्वीकार करता है तो संयोग के वियोग होने पर बिलखता नहीं है, रोता नहीं है, सोचता है ये तो संयोग था, आज नहीं तो कल जाना ही था, आज नहीं तो कल जाना ही है, मुझको भी जाना है, परिवार का सदस्य भी गया, उसको भी जाना था। जितने दिन का संयोग था उतने दिन का संयोग रहा, अब चला गया। कण कण स्वतंत्रता का, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। जब तक स्वतंत्र सत्ता का बोध नहीं है तब तक तुम अपने पर में, अपने और अपने में पर को स्वीकारते रहोगे। दाल है, आटा है, साग है, लेकिन स्वाद नहीं है। क्यों नहीं है? है फिर भी नहीं है। अग्नि पर रख दो, दाल स्वाद बदल जाएगा, आटा रोटी बन जाएगा, साग हो जाएगा। ज्ञानी वही कच्ची सामग्री थी, अब आपको रुचिकर लग रही है। वही रोटी है, मतलब वही आटा है, वही सब्जी है, वही दाल है, लेकिन स्वतंत्र रखें, अलग अलग हैं। ना तो आटे से कोई स्वाद आ रहा है, ना दाल से कोई स्वाद आ रहा है, ना सब्जी से, साग से कोई स्वाद आ रहा है। लेकिन उसी दाल को आप बना दो, सब्जी बना लो, आटे से रोटी बना लो, तो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? ऐसी अरिहंत की देशना, भगवान की देशनाएं ग्रंथों में रखी हुई है, कोई स्वाद नहीं आ रहा है। ग्रंथों में रखी है, कोई स्वाद नहीं आ रहा है। अरिहंत की देशना के प्रभाव से, अरिहंत कुशलता के प्रभाव से भावों में स्वाद बदल जाना चाहिए। मतलब ऐसे रखिए कोई स्वाद नहीं आए, लेकिन यही अरिहंत की देशना जब आप सुनते हैं, उसी अरिहंत की देशना से स्वाद आने लगता है। सामान से जिनवाणी है रखी अलमारियों में, क्या ही समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आ रहा। वही अरिहंत की देशना जब आपके सामने प्रस्तुतिकरण की जाती है, तब आपको लगता है ये है भगवान की वाणी। फिर स्वाद आता है, भावों का स्वाद बदल जाता है। यही तत्व दृष्टि है। भाषा पूरी बदल जाए तो भाव बदलेगा। जैसा भाव होगा वैसी भाषा होगी। भाषा भावों का प्रतीक है। माँ जब बेटे को दुलार से पुकारती है तब आवाज़ भिन्न होती है, और जब बेटे गुस्से से बुलाती है तब आवाज़ भिन्न होती है। जैसे हमारे परिणाम होते हैं, भाषा भी हमारी वैसी निकलती है। यदि हमको किसी पे गुस्सा आ रहा हो और वो यदि सामने आ जाए हमारे, आपसे उससे प्यार से बात नहीं हो पाएगी। फिर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा हो और वो यदि आपके सामने आ जाए, आप कितनी कोशिश कर लो, आप उससे प्यार से बात कर ही नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं गुस्सा आपका फूट ही जाएगा, उसके ऊपर निकली जाएगा। यदि उससे बात करते हो तो बात करोगे तो नियम से उसके ऊपर गुस्सा निकल जाएगा। भाषा भावों से आधारित है। आपको लगता है कि यदि मैं आपको लगता है यदि मैं बेटे पर गुस्सा नहीं करूंगा तो घर की व्यवस्था कैसे बनेगी? भैया तेरे घर की व्यवस्था बने या ना बने, परंतु कर्म की व्यवस्था निश्चित होगी। आप घर की व्यवस्था बनाने के लिए अनेक प्रकार से गुस्सा करते हैं, छल कपट करते हैं, मायाचारी करते हैं, अनेक प्रकार से झूठ बोलते हैं। तो आचार्यगण कह रहे हैं आप घर की व्यवस्था बनाते रहो। घर की व्यवस्था बने नहीं बने, लेकिन कर्म की व्यवस्था जरूर बनेगी। यदि आप झूठ बोल रहे हो, छल कपट मायाचारी कर रहे हो, तो आपको कर्म बंध रहा है। कर्म की व्यवस्था को कोई भिन्न करने वाला नहीं है। कर्णानु कहता है कि हे ज्ञानियों, जिन निज के संबंधियों को तुम निज मानकर उनमें हर्ष विषाद करने रहे हो, तो कर्म यही कहता है निज वस्तु से भिन्न पर वस्तु निज होती नहीं है। ज्ञानी पानी पर सैलाब उत्पन्न होती है, परंतु सैलाब कभी पानी नहीं होती, पानी कभी सैलाब नहीं होता।
संतान उसका शरीर तेरे रक्त, संतान उसका शरीर तेरे रक्त वीर्य मल से उत्पन्न होती है, लेकिन विश्वास रहना संतान का शरीर भी तेरे शरीर नहीं होता, संतान तेरा जीव द्रव नहीं होता। संतान उत्पन्न होती है, भले आपके रक्त से उसके शरीर बनता है, लेकिन उसका रक्त उसी का ही है और आपका रक्त आपका ही है। ऐसा नहीं है कि आपके रक्त से सिंचित है, आपके भोजन से बनी है तो आपके जैसा ब्लड निकले उसका ब्लड ग्रुप अलग होता ही नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आपकी संतान है तो आपका भी ब्लड ग्रुप हो, आपके जैसे ब्लड ग्रुप हो। ये भूल जाना कि हमने संतान तो हमारा ही खून है, तुम्हारा कोई खून नहीं इसके अंदर है। तुम्हारा ही खून होता तो फिर सभी में जैसा माता पिता का ब्लड ग्रुप वैसे ही होना चाहिए था माँ का बेटे का भी ब्लड ग्रुप, लेकिन भिन्न होता है, ना माँ का मिलता है ना पिता का, तीसरे ब्लड ग्रुप आ जाता है बेटे का। ये कहाँ से आया? ये उसके स्वयं का ही है। ये मानकर अपना पूर्ण उदय मानना कि इस खोटे काल में अरिहंत की देशना सुनने मिल रही है, निर्गंतों की वाणी निर्गंतों मुख से सुनने मिल रही है। अहो ज्ञानी, निर्गंतों की समय सार को सग्रंथों से तो अनंत बार सुना, पर निर्गंत की वाणी का निर्गंत मुख से सुनने मिल जाए, यही परम पुण्य का उदय। ग्रंथ किसने लिखे? निर्गंत आचार्यों ने लिखे ना, आचार्य लिखे, मुनियों ने लिखे। उन्हीं की लिखे हुए गिन उन्हीं के जैसे मुनियों से सुनने मिले, यही पुण्य है। नहीं तो लिखता कोई है, वो बाँचने वाला गृहस्थ होता है, श्रावक होता है, तो उतनी ऊंची बात नहीं बोल पाता क्योंकि वो उसमें फंसा हुआ है, इसलिए वो बोले कैसे, क्योंकि लोग उसको टोक देंगे। वो श्रावक यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति ग्रंथ को बाँचे और कहेगा नहीं मुनि बनना चाहिए, तो लोग उसको टोक देंगे, आप बोल रहे तो आप क्यों नहीं बन रहे फिर मुनि? सो वो बोल नहीं पाएगा उतनी ऊंची बात। निर्ग्रंथों की भाषा निर्ग्रंथों के मुख से ही सुशोभित होती है। जो जिस पद की भाषा है वो उस पद का व्यक्ति जब बोलता है तो शोभा को प्राप्त होता है। दूसरे व्यक्ति यदि आपसे खूब जोर दे, महेंद्र जी कहे कि आप मुनि बन जाओ, मुनि बन जाओ, तो आप धीरज से एक बार कह ही दोगे, आप कहाँ नहीं बन रहे। और वहीं हम आपसे कहेंगे महेंद्र जी मुनि बन जाओ, आपकी हिम्मत नहीं होगी, आप अभी तो बने ही बैठे हैं। क्या बोलेंगे? वो तो स्वयं बने बैठे हैं। जो बना बैठा है वो जब कहेगा तो बात कुछ अलग होगी, और जो बना नहीं है वो जब बात करेगा तो बात अलग होगी। दबंगी नहीं आती, दबंगी। यदि कोई गलती आप कर रहे हैं तो आप दूसरे को उस गलती को सुधारने के लिए दबंगी से नहीं बोल पाओगे। जैसे आपके पास मंदिर का पैसा उधार पड़ा है, मंदिर का पैसा यदि आपको देना है और आप मांगने गए दूसरे के यहाँ, उसने कहा कल दूंगा या बाद में दूंगा, तो आप कहते हाँ ठीक है। यदि आप पूरा पैसा चुका चुके हैं और आपके पास कोई नहीं है तो आप अरे भैया इतने दिन से तो क्यों नहीं दे रहे, दो ना जल्दी से, घर और बहुत सारे कामों के लिए पैसा लगता है तो कार्य में लगेगा। आप ऐसे लंबे समय तक रोके रहेंगे तो कैसे मंदिर का काम चलेगा? दबंगी से बोल पाएंगे। और स्वयं पे ही कर्जा है मंदिर का, तो क्योंकि कुछ जोर से बोलोगे तो सामने वाला धीरज के तुमने अपना दिया कि नहीं दिया पहले ही बताओ, तुम्हारा क्लियर है क्या? तो वहीं फिर हम सिर झुका लेंगे। तो जो व्यक्ति जब जिस चीज का फॉलो नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति जब उस बात को कहता है उसमें दबंगी नहीं आती, ताकत नहीं होती उसमें। बस एक कह देता है, कह के तो नहीं, ऐसा नहीं कहा नहीं था, बस कह दे रहे, बाकी उस पर जोर नहीं दे पाता। वो जोर क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि अभी सामने वाले ने पिछली प्रश्न कर दिया, प्रश्न कर दिया। आप जब इतना मुनि धर्म का इतना महत्व दिखाते हैं कि संसार में सब कुछ असार है और कुछ आदमी अपना कल्याण करना चाहिए, मुनि बनना चाहिए, फिर आप क्यों अटके हुए अभी तक? फिर क्या उत्तर देंगे? यदि आपकी परिस्थितियां हो सकती हैं, फिर दूसरे की परिस्थिति, इसलिए मत बोलो, ऐसे करिए, चुप कर दे। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि कोई पुण्य है तीव्र, ये पुण्य है कि निर्गंतों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ निर्गंतों के मुख से समझने मिल रहे हैं। निर्गंतों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ निर्गंतों के मुख से समझ मिल रहे हैं, इसलिए उसका व्याख्यान जैसा का तैसा आपको सुनने मिल रहा है। निर्ग्रंथ की वाणी निर्ग्रंथ के मुख से सुनने मिल जाए, यही परम पुण्य का उदय है।
ये काल का महान दोष है कि निर्गंत सकृंत की भाषा बोल रहे हैं और सकृंत निर्गंत की भाषा बोल रहे हैं। ये पंचम काल का दोष है। रेल की यात्रा आपने की होगी, आचार्य पूछेंगे रेल की यात्रा आपने की होगी, लोहे पथगामिनी पर सवार होते होते तो झोले वाले भी चढ़ जाते हैं, कोई मूंगफली बेचता है, कोई चाय बेचता है, अनेक प्रकार के लोग चढ़ जाते हैं। वहाँ आवाज़ भी आती है, फिर आवाज़ यहाँ जिनालय में या किसी संसद भवन में सुनाई पड़ती है क्या? जो आवाज़ आपको रेल के डिब्बे में ट्रेन में सुनाई पड़ती है, क्या वो आवाज़ मंदिरों में सुनाई देती है? नहीं देती। मूंगफली या चाय बेचने वालों की आवाज़ ट्रेन में ही शोभा देती है, जिनालों में शोभा नहीं देती। ठीक ऐसे ही संसार के राग रंग की निश्चित भाषाएं हैं, वे रंगमंचों पर ही शोभा देती है, वीतराग धर्म मंचों पर शोभा नहीं देती। इसलिए निर्गंतों की भाषा निर्गंतों के मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि निर्गंतों की भाषा निर्गंत ही बोल पाएगा। जैसे चाय बेचने वाले की भाषा चाय बेचने वाला ही बोल पाएगा, मूंगफली बेचने वाले की भाषा मूंगफली बेचने वाला ही बोल पाएगा। ऐसी निर्गंतों की भाषा निर्गंत ही बोल पाएंगे, साग्रंथ निर्गंतों की भाषा बोल नहीं सकते। किसी दिगंबर मुनि की चित्र भी छपवाना पड़े तो उसकी पूरी तस्वीर लेना चाहिए, पिछी कमंडल सहित शांत मुद्रा में होना चाहिए। ये कोई एक्टर नहीं है, क्योंकि हम इनकी वंदना करके बंधन का नाश करेंगे। वीतरागी दृढ़ श्रवण का जो चित्र है वह तो शांत वीतराग वही सौम दिखाई देना चाहिए। ये चेतन जिनबिंब है, दिगंबर मुनि चेतन जिनबिंब है, और मंदिर में जो भगवान है वो अचेतन जिनबिंब है। जो भगवान में मंदिर विराजे भगवान है वे अचेतन जिनबिंब हैं, और जो दिगंबर मुनि है वो चेतन जिनबिंब है। ये तीर पुण्य है, इस पंचम काल में ऐसा आप पुण्य करके आए हैं। अचेतन जिनबिंब के साथ साथ यहाँ तिनसुकिया में चेतन बिंब भी आ जाते हैं। नहीं तो कहाँ इतनी दूर लास्ट एकदम आसाम का अंतिम कोना, आधे तो बीच से चले जाते हैं, आते नहीं है, क्योंकि वहाँ तक आते आते थक जाते हैं, सोचते हैं हाथ जोड़ो यहाँ से तो निकल लो, क्योंकि एक तरह से सोने का पिंजड़ा है ये स्थान। ये आसाम एक सोने का पिंजड़ा है। यहाँ तुम्हें सोने के पिंजड़े में, सोने की कटोरी में अच्छी मावा मिष्ठान की खीर खाने तो मिलेगी, लेकिन स्वतंत्र आकाश नहीं मिलेगा। यहाँ सोने के पिंजड़े में, सोने की कटोरी में बढ़िया काजू किशमिश से मिष्ठान खीर मिलेगी, लेकिन जो खुला आकाश है, जो उड़ने की स्वतंत्रता है, जो स्वच्छंद उड़कर विचरण करने की स्वतंत्रता है, अपने अनुसार दाना चुगने की स्वतंत्रता है, वो इस पक्षी को यहाँ पर नहीं मिली। यहाँ तो जो कटोरी में रख दिया वो यही खाओ, वो कमरा है, वो मंदिर है, नीचे दर्शन कर लो, ऊपर हार कर लो, बाकी अपनी कमरा। स्वतंत्र विचरण नहीं है कि विधि लगाकर महाराज निकल रहे हैं और घर घर में हे स्वामी आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि मम गृह में आइए। बस तुम यहाँ धर्मशाला में बोलते रहो, ये बस इतना ही है। इसलिए आधे साधु तो रास्ते से निकल जाते, भैया रहने दो, ऐसी सोने की खीर नहीं खाना, होने की खीर नहीं खाना, निकल लो। और आज कुछ आ जाते हैं तो सोचते भैया आ गए, अब बस एक बार निकल जाएं, फिर खुले आकाश में उड़ेंगे, खुले आकाश में उड़ेंगे। तो फिर भी यहाँ पर आचार्यगण कह रहे हैं कि ऐसे काल में भी तुम्हें दिगंबर मुनि चेतन जिन बिंब के दर्शन हो रहे हैं, इन जिन चेतन जिन बिंबों की शांत बुद्ध दिखाई देना चाहिए। सम्यत का कारण है दिगंबर मुनि। धन्य जीव दिगंबर वीतरागी तपोधन को देखकर जिनके हृदय में भगवान जाग उठा हो। अहो मोक्षु लाखों लाखों मिराज बैठे हैं, एक ही मुनि की वंदना करना, क्योंकि क्या मालूम कौन से योगी देखकर तेरा योग जाग जाए। अनेक मुनि, जितने भी मुनि हैं देश में, सब मुनियों की वंदना करना आचार्यगण कर रहे हैं। देश में जितने भी साधु हैं सबकी वंदना करना चाहिए, सबकी वंदना करो। पता नहीं कौन से महाराज को देखकर, कौन से विराज को देखकर तुम्हारे भाग जागृत हो जाए।
कि चलो हम इनकी सेवा करेंगे, हम इनकी बेइज्जती करेंगे, हम इनको आहार देंगे, हम इनका विहार कराएंगे, हम इनकी व्यवस्था करेंगे। अब देखिए एक उदाहरण देखा है, ये बैठे संघ व्यवस्थापक संचालिका कोमल जैन। अनेक साधु आए बेंगलोर में, इसने ऐसा नहीं दर्शन नहीं किए होंगे, कई साधु बेंगलोर में साधु आते ही रहते थे, दर्शन करते रहे, गुवाहाटी में भी आए, लेकिन जब हम पहुँचे दर्शन किया, नहीं ये महाराज जी की व्यवस्था में लगना चाहिए, भाव हो गया। उस दिन से आज तक सेवा में लगी हुई है, अकेले पूरे कार्य को संभालती है। क्यों? ये भाव। इसलिए आचार्य कह रहे सबके दर्शन करो, ना जाने कौन से महाराज के दर्शन कर कर तुम्हारे भाव बदल जाएं, परंतु इतना ध्यान रखना उनकी सेवा में कमी मत करना, उनका परिचय मत पूछना, उनको अपना परिचय मत देना, उनसे परिचय लेने की क्या आवश्यकता है, तुम तो उनकी सेवा में लग जाना और उनकी सेवा में लगकर, क्योंकि उनका परिचय मानोगे तो असत्य होगा, जो परिचय दिखाई दे रहा है वही सत्य है। उनकी सेवा में अपने आप को तन्मय रूप से समर्पित कर देना, ये इनका जो रूप है वही इनका परिचय है, जहाँ बैठते हैं वही इनका स्थान है। स्वचतुष्टय विराजे, यही दिगंबर बीतराई तपोधन का परिचय है। आपके यहाँ जिस श्रावक ने पिछले किया कि जिस श्रावक ने मुनिराज की सेवा की, ऐसा श्रावक मोक्ष मार्ग के यत्न कर रहा है और उस मोक्ष मार्ग के यत्न करके वह मोक्ष की अपनी सीढ़ी को तैयार कर रहा है। जो श्रावक मुनियों की सेवा करते हैं, जो श्रावक मुनियों के आहार आदि में विहार आदि व्यवस्थाएं करते हैं, तो आचार्य वे कह रहे हैं आगामी काल में अपने मोक्ष के साधन की सीढ़ियाँ तैयार कर रहे हैं। जैसे आचार्य कई बार बोलते हैं जो मंडप तैयार करते हैं, मंडप बनाते हैं, मंडप का निर्माण करते हैं, वे आगामी काल में भगवान के संरक्षण बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जो आज मंदिर में मंडप आदि का निर्माण करते हैं विधान आदि के समय, तो ऐसा आचार्य का कहना है कि वो आगामी काल में कुबेर के पुण्य को बंद करते हैं, आगे जाके भगवान का श्री मंडप तैयार करेंगे। ऐसी जो आज साधुओं की सेवा में विहार में सहयोग करते हैं, वो आगामी काल में अपने ही विहार की व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। जैसा आप करते हो वैसा आपको मिलता है। यदि आप दान पुण्य से साधु की सेवा करते हो, कालांतर में जब आप साधु बनते हैं तो आपको भी वैसी सारी सुविधाएं मिलती हैं। वैसे ही आप एक गाथा थी कि एक व्यक्ति हवाई जहाज से उतरा, हवाई जहाज से उतरा तो गाड़ी मिल गई, गाड़ी में बैठा, गाड़ी से उतरा तो घोड़ा गाड़ी मिल गई, घोड़ा गाड़ी में बैठा, घोड़ा गाड़ी से उतरा तो घोड़ा मिल गया, घोड़ा पे बैठ के पगडंडी से अपने घर पहुंचा, और वहाँ जैसे ही घर पहुंचा तो वहाँ जैसे ही पहुंचा तो लोग उसके हाथ पैर दबा रहे हैं। तो लोगों ने पूछे थके कब, इनके पैर दुखे कब? फ्लाइट से उतरे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उतरे, घोड़ा गाड़ी में बैठे, उससे उतरे, घोड़े में बैठे, वहां से आए, डोली में बैठे, डोली से सीधे कक्ष में आ गए। ये थके कब? ये पूरा भव के थके हैं, इसलिए आज दबाए जा रहे हैं पैर इनके। ये पहले मुनियों के साथ व्यवहार किए होंगे अथवा मुनि बनकर व्यवहार किए होंगे, उस समय इनके पैर थके होंगे, सो आज यहाँ पर इनके पैर दबाए जा रहे हैं। ये तब के थाके आज हैं, अभी दबाए पैर, तब के थके हुए हैं। तो अभी आप जो करोगे, अभी आप जो दान पुण्य करोगे, ये दान पुण्य आप अपने ही व्यवस्था कर रहे हो आगे के लिए, कि जब मैं मुनि बनकर विहार करूं तो मुझे अंतराय कर्म ना आए, मेरी किसी प्रकार का कष्ट संकट मेरे कार्य में ना आए। ये आपकी ही व्यवस्था आप अपनी तैयार करते हो। इसलिए मोक्ष मार्ग जो श्रावक साधुओं की मोक्ष मार्ग में सहयोगी बनता है, ऐसा श्रावक अपने ही मोक्ष मार्ग को तैयार करता है और अपने मोक्ष मार्ग को तैयार कर कर और धीरे उस पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय नहीं तो फिर कल और यहाँ पर चर्चा करेंगे। बोलिए आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी की।